अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुल्लाह बिहार सीमांचल से MIM MLA अख्तरुल ईमान के हलक़े से बोल रहा हूँ। आप तमाम लोगों को तो पता ही था कि हमारा ज़मीन का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था, जिन पर MIM के MLA के रिश्तेदारों ने हमारा ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था, वो नाकाम हो चुका है। आप तमाम हजरात की दुआओं की बदौलत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हक़ हमें 80% मिल चुका है और उसी ज़मीन में हम लोगों ने घर का तामीरी काम शुरू कर दिया है और 20% मिलना बाकी है। आप लोग दुआ कीजिए कि हमारे हक़ में है तो हमें वो भी मिल जाए। मुझे अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसा था कि हमारा हक़ हमें मिलकर ही रहेगा। हक़ छीनने वाले फ़कीरों, जुल्म करने वाले जालिमों, दारुसलाम बैंक का सूद खाने वाले सूदखोरों, रिश्वत खाने वाले रिश्वतखोरों, दलाली करने वाले दलालों, अल्लाह पाक तुम्हें मौका देता है, ऐ मेरे बंदे सुधर जाओ, इसीलिए मौका दिया हूँ, वरना तुझे दुनिया से उठाकर जहन्नम में डाल दिया होता। ऐ ज़मीन कब्ज़ा करवाने और करने वाले सियासतदान चोरों, ताकि तुम लोगों के सामने जलील ना हो जाओ। आज यही हुआ है आप लोगों के साथ। असदुद्दीन अवैसी, जब आप रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मक्का मुकर्रमा में थे, जब मैं आपसे अपील किया और मैंने कहा कि हमारा ज़मीन हमें 80% मिल चुका है और 20% मिलना बाकी है, तो आपने मुझे क्या कहा कि और डिबेट कर लेंगे। तुम कैसा डिबेट करने वाले हो, इसका जवाब तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप लोगों की झूठी बातें और झूठे दिलासे में आकर आपके MLA से अपील कर रहा था, आपके दारुसलाम में आकर अपील कर रहा था, मगर अख्तरुल बैबान असदुद्दीन अवैसी, आप लोगों को ये सच बात कहाँ से समझ में आएगा। आप लोग तो दारुसलाम बैंक का 13% सूद खाते हो, हराम का खाते हो और अपने चेले चपाटे को खिलाते हो। हैदराबाद की गयूर व लाचार बेबस मुसलमानों का हक मारते हो। हैदराबाद की वक्फ बोर्ड की ज़मीनें गायब हो गई, हैदराबाद का कई कब्रिस्तान गायब हो गया। कलेक्टर की ऑफिस से 911 ज़मीन के कागजात चोरी करके आंध्रा के बिल्डरों को बेच दिया गया। किराए की मकानों से महलों में आ गए, धोती लुंगे से आप लोग करक शेरवानियों में आ गए। क्या ये सब बात सच नहीं है असदुद्दीन अवैसी? हक मांगने वाले और सच्चे सवाल करने वालों को उनके घरों में अटैक कराते हो, उनके घरों में अटैक कराते हो और झूठे केसेस बुक करके उनको चंचल गोरा जेल का हवा खिलाते हो। क्या हमें ये सब बात मालूम नहीं है? अब बात रही झूठा अख्तरुल बैबान की। क्या आपने नहीं कहा था कि ज़मीन के कागजात ठीक है, 8 दिन के अंदर आपका फैसला करके दूंगा? फिर आपने ही लोगों को बताया कि उबैदुल्लाह पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अख्तरुल बैबान, तुम मुझे जानता नहीं। अगर मेरा पूरा बचपना हैदराबाद में गुजरा, अगर मैं हैदराबाद की सच्चाई अगर सबूत के तौर पर सीमांचल में रखूंगा ना, असदुद्दीन अवैसी को लात मार के भगाएगा। और आप हक मांगने वाले और सच्चे सवाल करने वाले को बीजेपी और RSS का एजेंट बताते हो। आपने हमारे ज़मीन में एरी चोटी का जोर लगाकर आपने कहा कि अगर उबैदुल्लाह को ज़मीन हासिल हो जाएगा तो मैं अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूंगा, अपना MLA पद से रिजाइन दे दूंगा। तो अख्तरुल बैबान, हमारे कागजात भी साबित हो गया और हमारा हक भी हमें मिल गया, हमारा ज़मीन भी मिल गया। अभी तक आप पार्टी से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिए? क्या सच्चा मुसलमान, ईमान वाला मुसलमान वादा करके वादा तोड़ता है? नहीं तोड़ता है ना, तो फिर आपने वादा क्यों तोड़ा? सुनिए आपकी इस कॉल रिकॉर्डिंग को। उसकी जमीन जो कब्जा करके है, जमीन कब्जा करके है करके वो बच्चा वो किसी की सुनी हुई बात को दोहरा दे, उसको फोन करो और उसको लेके आ जाओ मेरे पास। अगर वो बात साबित हो जाए तो हम लोग अपनी MLA सिर्फ छोड़ देंगे। वो लड़का आलयकार बन गया है। सुन लिए ना मेरे भाई, आपने कहा कि हमारा ज़मीन अगर मिल जाएगा, कागजात ठीक हो जाएगा, तो आप अपने MLA पद से इस्तीफ़ा दे दोगे। अख्तरुल ईमान, आप अपने गलती का इजहार करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब बात रही हमारे गांव के ज़मीन चोर शमशाद की। ज़मीन कब्ज़ा कर रहा था, हार गया, उसमें केस किया, केस में हरा दिया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में हरा दिया। अरे भाई, दलाली कर रहा था, दलाली करना छुड़ा दिया। अब तेरे ऊपर तो मुझे बहुत दया आ रहा है शमशाद।
अब तू किसी काम का नहीं है, ना है तो तू किसी के मजदूरी कर सकता, ना है तो तू कोई काम का है। चल मेरे तरफ से तेरे लिए 3 ऑफर है। करबला हाट में चाहे तू पान का दुकान कर, या फिर तू चाय का दुकान कर, या तू ब्रेड परोठी का दुकान कर। अगर तू करना चाहता तो दुकान खोल के तुझे मैं दूंगा, और मेरे तरफ से ये वादा है शमशाद। और हैदराबाद की प्रेस मीडिया के लोगों, आप लोग सच्चाई को जानना चाहते थे, आप लोग हकीकत को जानना चाहते थे। आज मैं आप लोगों के सामने अपना हक भी लेकर आया हूं और अपना सच्चाई को भी लेकर आया हूं। और बिहार सीमांचल के लोगों, आप लोग भी सच्चाई को जानना चाहते थे, आज आप लोगों के सामने मैं अपना हक छीन कर लाया हूं। क्या मैं सही किया? अगर मैं सही किया तो इलेक्शन के मौके पर आप इन गद्दारों से बचना। झूठा अख्तरुल बैबान जो गुलाबी उर्दू बोल बोल कर लोगों को फंसाता है, ऐसे लोगों से बचना। आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए आप इलेक्शन के मौके पर अपना वोट का सही इस्तेमाल करना। और जिन लोगों ने मेरा हक दिलाने का काम किया और सच्चाई का साथ दिया, तमाम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।